हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग को ख़त्म किया था, वहीं से शाम से मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम की दिया बाती से। तो आप ये देख सकते हैं आंगन में पूरे में पानी ही पानी हो रहा है। और मैंने दीपक जला दिया था मंदिर में, और एक तुलसी जी में जो मैंने ना नीचे आंगन में ही ला के रख ली हैं स्टूल पे। और बारिश बहुत हो रही है तो मैंने तुलसी जी में भी जला दिया है, साइड में रखी हुई हैं। और एक दीपक मैं जला रही हूँ अपनी किचन में, जो कि मैं अन्नपूर्णा माँ के नाम का जलाती हूँ। तो बस दीपक जलाने के बाद ये सब्ज़ी मैंने मंगाई हुई थी। आपने सुबह कल मेरा इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि बारिश की वजह से सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं आ पाई थी घर में। तो अभी थोड़ी सी बंद हो गई थी बारिश। तो मेरा भांजा आया हुआ था घर पे, दीदी जो मेरी यहाँ पे रहती है ना, उनका बेटा। तो जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो सभी जानते होंगे, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी ननद जी है ना, वो यहीं पर रहती हैं मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर। तो बस उनका बेटा था तो वो आया हुआ था, तो बाइक थी उसके पास, तो हस्बैंड जी ने उसी से सब्ज़ी मंगा ली। तो वो लेके आ गए सब्ज़ियाँ जो जो मंगाई थी। और अभी गोभी वगैरह जो मंगाई थी, तो मैंने गोभी को कट कर लिया। कट करके ना उसको गर्म पानी, नमक वाले गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको डाल दिया, जिससे ना जो भी थोड़ी बहुत स्मेल होती है और कीड़े वीड़े होते हैं वो सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो उसको डाल के उधर रख दिया मैंने गर्म पानी, नमक और हल्दी वाले में। इधर मैंने अपना मसाला तैयार करने के लिए बस लहसुन प्याज और हरी मिर्च अदरक को ना मिक्सी में डाल लिया। और फिर उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालती हूँ मैं ना, जब भी ऐसे मसाला पीसती हूँ ना मिक्सी में, तो मैं ज़्यादातर खड़े मसालों का यूज़ करती हूँ, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, इलायची काली वाली। तो थोड़ा थोड़ा डालती हूँ मैं। मार्केट के मसाले का तो कम ही यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा अधिकतर मेरे ब्लॉग में मैं खड़े मसाले जो होते हैं ना, और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैं आपके साथ पूरा अपना नाइट रूटीन, शाम से लेकर नाइट तक और नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी भी करती हूँ, रात को जो करके सोती हूँ वो, और सुबह को जो क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे जो ब्लॉग डेली आते हैं वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैंने जो मसाला पीसा था ना, वो मैंने लोहे की कढ़ाई में, आपने देखा होगा मेरे हर ब्लॉग में अधिकतर मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई बहुत ही अच्छी रहती है हमारी हेल्थ के लिए, भरपूर आयरन मिलता है इससे। तो जो मसाला मैंने भुना था उसमें जो बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले जो खड़े वाले डालती हूँ वो सारे अच्छे से भुने। और अच्छे से भुनने के बाद उसमें सब्ज़ी डाल दी, और सब्ज़ी डाल के ढेर सारा डाला पानी। और ये बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि किस किस के यहाँ रसीली सब्ज़ी गोभी आलू की बनती है, किस किस ने खाई है। अगर नहीं खाई है और नहीं बनती है तो एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। फिर सब्ज़ी बन गई थी, आटा भी तैयार कर लिया था। वो एक जो दो तरह का आटा आपने देखा था ना, वो एक आटा मैंने तैयार किया था, जिसमें ना मैंने जो सहजन के पत्ते मंगाए थे, आपने पिछले ब्लॉग में मेरे में देखा होगा, सहजन के पत्तों का मैंने सुखा के पाउडर बनाया हुआ है। वही पाउडर मैंने, यानी कि 4 रोटी में ये 2 चम्मच पाउडर को मिक्स करके आटा को लगाया है। उसकी मैं रोटियां एक टाइम खाती हूँ, हस्बैंड जी को भी खिलाती हूँ। ये बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है। और आप इसके सर्च करेंगे ना, सहजन के गुण, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। तो सहजन के इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गुणकारी होता है। तो बस मैंने तो सबके लिए बना दिया था खाना। अब बेटी को खाना था मिर्ची दही वाली। तो बस उसके लिए 3-4 मिर्ची को चीरा लगाया, और रोटी बनाने के बाद उसी तवे पे थोड़ा तेल डाल के और बेसिक से मसाले डाल के मैंने उसके लिए कर दिया दही तड़का तैयार। और ये इतना टेस्टी लगता है ना कि अगर आपको 2 रोटी खानी है तो आप 2 रोटी एक्स्ट्रा और खाएंगे। एक बार आप बनाइएगा ज़रूर। तो बस खाना पीना सारा होने के बाद फिर मैं आ गई थी, साफ़ सफाई मैंने पूरी किचन की कर दी थी। क्लीनिंग का मैंने कुछ नहीं शूट किया था कि रोज़ रोज़ क्लीनिंग का क्या शूट करूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। अब मेरी बारी आती है कि जो दूध फ्रिज में रखा हुआ था, सुबह को आता है ना दूध, तो वो रखा हुआ था फ्रिज में, उसको निकाल के लाई। और उसकी जो मलाई पड़ गई थी तो वो मैंने, जो मैं रखती हूँ फ्रीज़र में मलाई, वही वाला बाउल निकाल के लाई, उसमें फ्रीज़र में से निकाल के मलाई कर दी। और जो दूध बचा हुआ है इसको मैं छोटे बर्तन में कर दूँगी। वैसे मुझे जग नहीं दिख रहा था तो मैंने इसे छोटे से बाउल में कर दिया।
और एक्स्ट्रा दूध को मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, और जो थोड़ा सा बचा है वो मैं लड्डू गोपाल का लगाऊँगी भोग गरम करके। और जो ये दूध है ना, अगर जमाना होगा सुबह के लिए दही के लिए तो जमा दूँगी, किसी को पीना होगा तो पीने के लिए दे दूँगी, तो और फ्रिज में रख दूँगी, सुबह चाय वगैरह के काम आएगा। तो जो सामान निकाल के फ्रिज में से लाई थी और जो बचा हुआ सामान था वो सारा फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और फ्रिज में रखने के बाद और लड्डू गोपाल के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, उसको मैं उनके बर्तन में करके अब उनको भोग लगा के फिर उनको भी सुला के सारा काम किचन का ख़त्म करके फिर मैं सो जाऊँगी। तो बस इसी तरीके से मेरा नाइट रूटीन रहता है डेली का। आपने पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपने देखा होगा। तो बस मैंने ना दूध जैसे ही कटोरी में किया और थोड़ा सा दूध फैल गया, तो बस इसको मैंने यहाँ पे पोंछा अच्छे से, और इस कपड़े को मैं ना वॉश करके डाल दूँगी जो सुबह तक सूख जाएगा। तो बस अच्छे से मैंने पूरा किचन को साफ़ कर दिया है। और मैंने जब साफ़ सफाई की थी ना, तो पूरे जो काउंटर टॉप है इसमें ना साबुन लगा के कपड़े से तब इसको साफ़ किया था, क्योंकि कितनी भी हम करें सफाई लेकिन जब तक साबुन नहीं लगाते ना तब तक चिकनाहट नहीं जाती है। तो बस जो पतीला खाली हुआ था उसको भी मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि सुबह जब दूध आता है ना तो मुझे सुबह ही साफ़ करना पड़ता है, इसलिए मैं अभी ही साफ़ करके रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी भर के रख देती हूँ, अगर मलाई वलाई किनारों पे ज़्यादा लगी होती है। वैसे मलाई वगैरह मैं सारी निकाल लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि फुल गैस पे रख दो तो थोड़ा बहुत जल जाता है, तो पानी भर के रख देती हूँ, सुबह को साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन अभी बिल्कुल क्लीन था, कुछ भी नहीं था इसमें, और अच्छे से साफ़ हो गया। और पूरा किचन साफ़ करके फिर मैं आ गई अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने। और जो मैंने ड्राई फ्रूट का शाम को भोग लगाया था बादाम का, वो बादाम मैंने उठा लिए हैं, और वही बादाम ना मैं भिगो दूँगी अपने सुबह के लिए, जो कि हम लोग सुबह को रोज़ बादाम जो खाते हैं ना, तो पहले मैं अपने लड्डू को भोग लगा देती हूँ, फिर वही बादाम हम लोग प्रसाद रूप में खा लेते हैं। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस सुबह का टाइम है, और भी टाइम यहाँ पे हो रहा है 6 बजे का। और आज ना छुट्टी फिर से हो गई थी बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश अभी नहीं रुक रही थी। तो रात को ही मैसेज आ गया था छुट्टी का, तो छुट्टी हो गई थी तो मैंने सोचा आराम से ही उठती हूँ। लेकिन हैबिट जो पड़ी हुई होती है ना, तो वो आँख अपने आप 5 बजे खुल ही जाती है, 5 बजे, पौने 5 बजे। तो पौने 5 बजे उठ के मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई, और अपना जो भी रूटीन काम था सारा काम करके। वो आज पता है दूध नहीं आया, अभी तक मैं दूध का वेट कर रही थी, तो दूध पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ, 2-3 दिन पहले भी नहीं आया था, तो बता रहा था दूध वाला कि उनकी भैंस की तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है यही रीज़न रहा हो। तो बस यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी करूँगी एक्सरसाइज़, जो मैं डेली करती हूँ, आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं। और इन एक्सरसाइज़ को 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज़ करती हूँ, इससे मैं ना पूरे दिन मैं एक्टिव रहती हूँ, और मेरी शुगर लेवल बिल्कुल भी कंट्रोल रहता है। और अभी बीच में मेरी ना ये एक्सरसाइज़ बंद हो गई थी, तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, आपने देखा भी था ब्लॉग में, तो उस वजह से मेरी शुगर थोड़ी सी बढ़ गई थी, बट अब थोड़ी सी मेरी कंट्रोल में आई है। तो ये जो एक्सरसाइज़ है ना, जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 4-5 मेन एक्सरसाइज़, गर्दन वाली एक्सरसाइज़, बस यही मैं 4-5 एक्सरसाइज़ ही कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और फिर सही बताऊँ तो ज़्यादातर मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है कि कौन सी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है मैं बस वही करती हूँ। तो मुझे कपालभाति से और अनुलोम विलोम से बहुत ही फ़ायदा मिला है। कपालभाति एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जिससे ना हमारे पेट के अंदर के जितने भी अंग होते हैं ना, उनकी सबकी एक्सरसाइज़ हो जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अगर नहीं करते हैं तो अब शुरू कर दीजिए। तो बस एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने। और ये तुलसी के पत्ते ना पौधे के नीचे पड़े हुए थे, तो बस मैंने वो ही उठा लिए थे। चाय नीचे में रख के और आई थी छत पे गैस को सिम करके, और आप देख सकते हैं इतना पानी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि सारे गमलों में पानी भरा हुआ है। और मैंने ये छोटे छोटे जो प्लांट है ना तुलसी के, अभी थोड़े दिन पहले ही लगाए थे, तब से बारिश ही हो रही है 3-4 दिन से, तो मैं छत पे भी नहीं आई थी, आपको मैंने ब्लॉग भी नहीं दे पाया था छत का कोई भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था, और पानी मतलब अभी भी पानी छत पे भरा हुआ है, और हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। फिर पानी वानी निकाल के फिर मैं नीचे आ गई थी, और चाय तब तक खौल गई थी। मैंने अपनी बिना चीनी की निकाली, और फिर सबके लिए थोड़ी सी चीनी डाल के, यानी कि पापा जी अभी सो ही रहे थे, हस्बैंड जी और मम्मी जी उठे हुए थे, तो मैंने अपनी निकाली बिना चीनी की, और इन लोगों के लिए चीनी डाल के खौला ली, और फिर इनके लिए छान के दे दूँगी। अब इसके बाद से मेरे ना और काम शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ना चाय वगैरह पहले पी लूँगी तसल्ली से बैठ के, क्योंकि इतनी हड़बड़ी तो है नहीं, आज जाना है नहीं स्कूल, तो आराम से नाश्ता वगैरह बनेगा। तो नाश्ता वगैरह बनाने से पहले
जो भी बनना होगा उसकी तैयारी कर दूँगी। तो पहले मैं आज करूँगी सफाई, अपने पोछा वोछा लगाऊँगी अच्छे से, फ़िनाइल वगैरह डाल के रूम में, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो पोछा वगैरह लगा के फिर पूजा करूँगी, तब मैं फिर कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि आज आराम से करूँगी, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे। तो बस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए आप, मैं पोछा वोछा लगा के मैंने उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और ये टाइम यहाँ पर हो रहा है करीब पौने 9 बजे का, और यानी कि मैंने 7:30 से लेके 8:30 बजे तक, 8:30 सवा 8 तक पोछा लगाया, पूरे घर में अच्छे से साफ़ किया। लेकिन आंगन में अभी भी चिपचिपाहट है, क्योंकि पानी जो है बंद नहीं हो रहा है। अच्छे से मैंने एक बार वाइपर से पोंछा, फिर कपड़े से पोंछा, लेकिन पोंछा गीला ही है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को उठाया, फिर उनको दूध पानी वानी पिला के फिर मैं उनका स्नान करवा रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले पानी में ना गंगा जल डाल लेती हूँ, और गंगा जल डाल के और फिर पूरे मंदिर में थोड़ा-थोड़ा सा छिड़क देती हूँ गंगा जल, और बस उसी पानी से मैं इनको नहलाती हूँ। आज दूध नहीं आया था तो दूध नहीं था, कच्चा। वैसे मैं डेली दूध जब आता है ना सुबह को, तो कच्चा थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ, उसी से मैं पहले दूध से स्नान कराती हूँ, फिर जल से स्नान कराती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस साधारण सिंपल तरीके से बस साफ़ सफाई करके अच्छे से, मेरा मानना है कि आप अच्छे से साफ़ सफाई रखो, और मन से जितना भी करो, मन से और श्रद्धा से करो, बस भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कर्म ही पूजा होती है। अपने घर में सभी का ख्याल रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, और जो अपने घर में माता पिता हैं वही अभी तो हमारे भगवान हैं। सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा ही होती है। तो बस यहाँ पर मैं फिर किचन में आ गई थी, और आज हस्बैंड जी को सडनली जाना था आउट ऑफ स्टेशन। तो बस उनको जाना था 9:30 वाली ट्रेन से, पहले मुझे नहीं पता था। 9:30 बजे यहाँ से जो ट्रेन जाती है उससे जाना था, अभी टाइम हो रहा था पौने 9 बजे का। तो बस फटाफट मैंने आटा तैयार किया। सोचा, पहले सोच के ही नहीं बैठी थी कि मुझे क्या बनाना है, तो मैंने जल्दी से आटा तैयार करने के बाद एक गैस पे मैंने चाय चढ़ा दी, और कुछ कप वगैरह थे वो धो रही हूँ यहाँ पे, और आलू निकाल के ले आई, और फिर फटाफट से मैंने आलू छीले, इधर आटा तैयार कर दिया, चाय चढ़ा दी। 2-3 आलू छील के, और परवल रखे हुए थे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आलू परवल बनाऊँ या सिंपल सी आलू की भुजिया बना दूँ। तो अभी आलू तो छील ही रही हूँ, आलू छीलने के बाद देखती हूँ, अगर आलू परवल की भुजिया बनाऊँगी तो वो बना दूँगी, नहीं तो सिंपल से चिप्स आलू पतले पतले काट के ना, मेथी दाना डाल के जो मैं बनाती हूँ, पहले भी आपसे शेयर की हुई है, वही सब्ज़ी बना दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली कोई काम आ जाता है तो जाना पड़ता है, और अचानक से, और घर से खा के ही जाना चाहिए जब भी कभी जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने काट ली आलू परवल की सब्ज़ी, और फटाफट तेल डाल के हरी मिर्च और प्याज डाल के मैंने डाल दी, और हाई फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी, बहुत जल्दी से पक जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। और बेसिक से मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी, और एक देखिए एक परवल कटने के लिए रह गया है। तो बस हस्बैंड जी को भेजने के बाद फिर हमने सबने नाश्ता किया, मम्मी पापा जी ने और मैंने। और यहाँ पर मेरा आया हुआ था एक पार्सल, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपसे, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी कुछ है मैं आपको फिर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बेटी ने मंगाया हुआ है, मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या है। तो बस मैंने ओपन तो कर लिया है, अब मैं देख रही हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।